हेलो गाइस, कोनिचिवा। मैं हूं एल एंड आज मैं फिर से आ गया हूं द प्रॉमिस नेवरलैंड के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नॉर्मन जो कि फॉरेस्ट में भाग गया था वो फिर से हाउस में वापस आ जाता है बिकॉज जो वॉल उसने क्रॉस करने की ट्राई की थी उसके दूसरी साइड एक बड़ी सी खाई थी। एंड अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, पर उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नॉर्मन एमा एंड रे को समझा रहा होता है कि वॉल की चारों ओर एक क्लिफ है जिसको पार करना नियरली इम्पॉसिबल है। आगे नॉर्मन कंटिन्यू करता है कि सारे फार्म एक हेक्सागोनल की शेप में है एंड दो फार्म के बीच में भी वॉल्स है, बट अगर क्लिफ को क्रॉस करना हो तो एचक्यू से एक ब्रिज कनेक्टेड है, उसे उनको पार करना होगा। तभी फिर नॉर्मन को बुलाने आता है क्योंकि अब नॉर्मन का घर से निकलने का समय हो गया था। एमा एंड रे फिर से नॉर्मन को रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो इस हाउस से भाग जाए, बट तब नॉर्मन कहता है कि स्टार्टिंग से ही उसका इस हाउस से भागने का कोई प्लान नहीं था। अगर नॉर्मन वहाँ से भाग जाता तो उसके कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे जिसको एमा या फिर रे को भुगतना पड़ता, एंड जो कि नॉर्मन कभी नहीं होने देता। बाद में नॉर्मन इमोशनल होकर एमा एंड रे को हग कर लेता है। एमा अभी भी बहुत ही ज़्यादा शॉक में थी एंड रे के आंखों से आंसू निकल आते हैं। जाते जाते नॉर्मन ट्रैकर डीएक्टिवेटर को एमा के बेड के पास रख देता है। बाद में जब नॉर्मन पैकिंग कर रहा होता है तब उसे एक स्ट्रिंग फोन मिलता है जो कि एमा ने उसको दिया था। बाद में हम नॉर्मन की एक मेमोरीज देख पाते हैं। जब नॉर्मन बचपन में सीख हो जाता था तब इसाबेला किसी को भी नॉर्मन से मिलने नहीं देती थी जिससे कि नॉर्मन को आराम मिल सके एंड दूसरे बच्चे भी बीमार न हो। तब एमा ने ये फ़ोन नॉर्मन को दिया था जिससे कि नॉर्मन लोनली फील न करे एंड उसके साथ वो बात कर सके। नॉर्मन सिर्फ इस स्ट्रिंग फ़ोन को ही अपने सूटकेस में रख लेता है। देन सीन शिफ्ट है एंड नॉर्मन की लिविंग सेरेमनी स्टार्ट होती है जहाँ पर कुछ बच्चे रो रहे थे बिकॉज दे डोंट वांट टू लिव नॉर्मन। जब इसाबेला एमा से रे के बारे में पूछती है तब एमा इसाबेला से कहती है कि वो नॉर्मन को जाते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो नॉर्मन को गुड बाय कहने के लिए नहीं आया है। एट द एंड जब नॉर्मन एमा को गुड बाय बोलकर उस हाउस से लीव कर रहा होता है तब एमा ट्रैकर डीएक्टिवेटर को लेकर नॉर्मन की तरफ भागती है। नॉर्मन समझ जाता है कि अब एमा क्या करने वाली है, बट तभी नॉर्मन एमा को पुश करके उसे नीचे गिरा देता है। नॉर्मन एमा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है बिकॉज एमा वॉज सो रेकलेस एट दैट टाइम। अगर वो डीएक्टिवेटर मॉम के हाथ लग जाता तो किसी का भी उस घर से भागना इम्पॉसिबल हो जाता। जाते जाते नॉर्मन एमा को फिर से वो डीएक्टिवेट देता है एंड कहता है कि उससे किसी भी हालत में सक्सेसफुल होना ही होगा, उससे सबकी जान बचानी ही होगी। एंड इतना बोलते ही इसाबेला नॉर्मन को लेकर हाउस से निकल जाती है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था एंड व्हेन आई वाज वाचिंग इट फर्स्ट टाइम मैं रोने ही वाला था। इसके बैकग्राउंड में जो इसाबेला के लुलेबाई वाला बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इस सीन को और भी ज़्यादा इमोशनल एंड हार्ट टचिंग बना देता है। नॉर्मन की डेथ होने वाली है। ओके, लेट्स कंटिन्यू द एपिसोड। रास्ते में नॉर्मन इसाबेला से पूछता है कि आर यू रियली हैप्पी। तब हम मोम को एक सेकंड के लिए शॉक होता देखते हैं एंड बाद में वो नॉर्मन से कहती है कि यस आई एम। नॉर्मन एंड इसाबेला गेट पर पहुंचते हैं जहां पर नॉर्मन को वही कोनी वाला ट्रक दिखाई देता है। नॉर्मन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक डोर ओपन होता है एंड इसाबेला नॉर्मन को वहीं वेट करने के लिए कहती है। बाद में जब फिर से डोर ओपन होता है एंड जैसे ही नॉर्मन डोर के अंदर देखता है तभी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। नेक्स्ट डे फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बट रे एंड एमा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे बिकॉज दे लॉस्ट देयर बेस्ट फ्रेंड। एमा को हर तरफ नॉर्मन के हेलुसिनेशन एंड वॉइस सुनाई दे रही थी एंड रे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। इन शॉर्ट वो कुछ भी नहीं कर रहा था, लाइक अ एम्प्टी वेसल। एमा एंड रे नॉर्मन के लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जब एमा रे को उसका ट्रैकर डीएक्टिवेटर वापस देती है तब रे उससे लेने से इनकार कर देता है एंड वो एमा से कहता है कि अब वो इस हाउस से भागना नहीं चाहता। वो अपना आखिरी पल भी इस हाउस में हैप्पीली बिताना चाहता है एंड यहीं पर ही मरना चाहता है। रे को इस हालत में देखकर एमा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। एमा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है तब इसाबेला एमा के पास आकर उसे कंफर्ट करने का ट्राई करती है। इसाबेला एमा से कहती है कि उसने पहले से ही कहा था कि वो इस हाउस से नहीं भाग पाएंगे, सो अपने फेट को अपनी डेस्टिनी समझकर अपना आखिरी टाइम हैप्पीली हाउस में स्पेंड करे। इसाबेला आगे कंटिन्यू करती है कि नॉर्मन की अब डेथ हो चुकी है एंड रे अब किसी काम का नहीं, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगी। सो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नाम इस प्लान की नेक्स्ट मॉम के लिए रख सकती हूँ। जब तुम बड़ी हो जाओगे तो तुम्हें हेडक्वार्टर में से ट्रेनिंग दी जाएगी एंड अपनी आखिरी लाइफ को तुम इस फार्म में बिता सकती हो, लाइक मी। बट एमा गुस्से में आकर इसाबेला को साफ इनकार कर देती है। देखते ही देखते इसी कंडीशन में मंथ निकल जाता है एंड अब बारी आती है रे की। रे की शिपमेंट की डेट 15 थी जो कि उसकी बर्थडे भी थी। 14 तारीख की रात को जब रे हाउस की डाइनिंग हॉल में लुलाबाई गा रहा था तब एमा वहाँ पर आकर रे से पूछती है कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है। तब रे एमा से कहता है कि ये उसकी हाउस की आखिरी रात है एंड मैं इस हाउस को प्रॉपर गुड बाय बोलना चाहता हूँ।
बाद में रे सीरियस मूड में आकर एमा से पूछते हैं कि क्या उसने सच में मॉम के कहने पर एस्केप प्लान को गिव अप कर दिया है। एंड तभी एमा रे के सामने देखकर इंटेंस स्माइल करती है एंड तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ मतलब एज यूजुअल हमें पता ही था कि ऐसा होने वाला है यार, ये हर बार का है। पर कोई नहीं, फाइनल 2 एपिसोड बहुत ही ज़्यादा थ्रिलर होने वाले हैं। एंड अगर आप उससे मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो बाजू वाला बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। एंड अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा दिल से ओटाकू का ऑफिशियल पेज इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आप फॉलो करके मुझे डायरेक्टली चैट में मैसेज कर सकते हैं। एंड हमारा दूसरा भी पेज है जिस पे हम मीम्स एंड एमवीज डालते हैं, जो कि लाइट हैंडल करता है। सो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।